नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की अगली वीडियो हमारी होने वाली है डिक्शनरी पर। पाइथन की डिक्शनरीज यानी कि एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। तो जो भाई और बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अगर पहले एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए आरंभ करते हैं और पूरी वीडियो अंत तक देखिए और आनंद लीजिए। देखो, अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे मान लो मैं इन्फो नाम की एक लिस्ट बना दूँ, ठीक है, इन्फो लिस्ट। तो अगर मैं इस प्रकार से बना दूं जिसमें मैं अपना नाम लिख दूं, ठीक है, अपनी एज लिख देता हूं, फिर मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं जैसे कि, हाँ, जैसे कोई प्रोडक्ट मैंने लिया है तो प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूं, लेट अस सपोज नोट बुक, ठीक। और फिर इसके बाद मैं उसकी कॉस्ट लिख देता हूँ, लेट अस से 40 रुपीज़। अच्छा, ये एक डाटा स्ट्रक्चर हो गया जो लिस्ट की फॉर्म में है, ठीक। परंतु अब ये देखो, अब अगर कोई इस लिस्ट को शफल कर देगा, अब मुकुल 35, नोटबुक 40, इससे कुछ मुझे ज़्यादा पता नहीं लग रहा या किसी भी देखने वाले व्यक्ति को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसी को मैं डिक्शनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसको डिक्शनरी के फॉर्म में बनाते हैं। तो मैं उसको बोल देता हूं इन्फो डिक। सो इन्फो डिक्शनरी में क्या आएगा, कर्ली ब्रेसेस से हम शुरू करेंगे। और इसमें क्या होता है कि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डाटा रखा जाता है। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है, पहले की आएगी, फिर डॉट डॉट, फिर वैल्यू आएगी। अब मैं यहाँ लिखूँगा नेम। ओके, नेम ये हो गई की, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि मेरा नाम मुकुल। तो मैंने अपना नाम लिख दिया। अब आगे नेक्स्ट बात आती है कॉमा डालकर एज। तो एज की जो वैल्यू है वो है 35। अब इसके पश्चात तो मैंने जैसे प्रोडक्ट यानी कि क्या प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो वो प्रोडक्ट मैंने लिखा और उसका जो मूल्य यानी कि 40 रुपये, ठीक है। और सॉरी मूल्य नहीं लिखूँगा, यहाँ उसका नाम लिखूँगा, वो है नोट बुक। तो ये लिख दिया। अब आगे उसकी क्या है, कॉस्ट आती है। तो कॉस्ट, नोटबुक की कॉस्ट आएगी, वो क्या आएगी, वो आएगी 40 रुपये। अब आप कंपेयर करके देखो कि ऊपर वाला डाटा स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है या ये वाला डिक्शनरी वाला। इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि नेम और उसकी वैल्यू मुकुल, एज 35, प्रोडक्ट नोटबुक और कॉस्ट 40। तो ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में कॉमास डालकर ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को वेल मेंटेन किया जाता है। सो ये डिक्शनरी का डाटा स्ट्रक्चर इसीलिए लिस्ट से बेटर होता है, ठीक है। सो अब मैं ये लिस्ट वाले को यहाँ से हटा देता हूँ और हम अब इसी पर विचार करते हैं। अच्छा, अब ये इसको पहले हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका। सबसे पहले इसकी टाइप पता करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ और मैं लिखता हूँ टाइप। पहले इसी को टाइप कर ले, ऐसा करते हैं, पहले इसी को हम वो कर लेते हैं, नहीं, एक मिनट, प्रिंट को मैं ऊपर यूज़ करता हूँ, यहाँ कुछ और बताऊँगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट इन्फो अंडरस्कोर डिक। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये प्रिंट हो गई पूरी डिक्शनरी। अब इसकी टाइप पता करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप इन्फो। मैं जानना चाहता हूँ ये किस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है या किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये डिक्शनरी नाम का डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके आगे प्रिंट लिख दोगे तो वो क्लास लिख देगा उसके आगे। तो ऐसे करके इसको मैंने ये लिखा, ये आ गया। तो ये क्लास डिक्शनरी से बिलोंग करता है। और ये इस प्रकार की है, किसी प्रकार की भी आप डिक्शनरी बना सकते हो। मान लो एक स्क्वायर्स नाम की मैं डिक्शनरी बना देता हूँ जस्ट फॉर सेक। तो देखो, जैसे मान लो ज़ीरो का स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर
4 होता है, ठीक है, और 3 का जो स्क्वायर है वो 9 होता है। इस प्रकार से भी आप डिक्शनरी बना सकते हो, तो चल जाएगी, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का डाटा इसमें फिट किया जा सकता है की वैल्यू फॉर्मेट में। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अच्छा, अब आगे इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है क्लियर। तो किसी भी डिक्शनरी को क्लियर करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने इन्फो अंडरस्कोर डिक, ठीक है, इन्फो अंडरस्कोर डिक को हमने करना है क्लियर। तो इसको हम क्लियर कर देंगे इस प्रकार से। तो ये आई थिंक क्लियर हो चुकी है। मैं इसको दोबारा कॉल करके देखता हूँ, शायद ये खाली मिलेगी मुझे। इन्फो डिक, तो ये देखो ये खाली हो चुकी है। यहाँ पर ये भरी हुई थी मेरी इन्फॉर्मेशन से और यहाँ ये खाली हो गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं आइटम्स, अर्थात कोई भी डिक्शनरी आपको दी हो उसमें क्या क्या आइटम्स प्रेजेंट हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ये खाली हो चुकी है, मुझे यहाँ से इसको दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब इसके बारे में इसकी मुझे जानकारी चाहिए, इसमें क्या क्या आइटम्स हैं। इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एक बार। तो इसमें क्या है, मैं लिखूँगा इन्फो डिक डॉट आइटम्स। तो ये हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको आइटम्स के रूप में ये मिलेगा की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ऐसे ऐसे पेयर, सारे पेयर्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है गेट। अच्छा, मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पूरी डिक्शनरी के अंदर से, तो मैं क्या करूँगा कि गेट को यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ जैसे इन्फो डिक डॉट गेट, ठीक है। अब मुझे किसके बारे में जानकारी चाहिए? मुझे जानना है कि मैंने प्रोडक्ट कौन सा खरीदा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट, अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया। तो मैंने खरीदी है नोटबुक, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको ये गेट प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करनी तो आप एक तरीका और है, इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आप लिख सकते हो इन्फो डिक और इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हो। इंडेक्सिंग इन द सेंस पूरा प्रॉपर नाम लिखकर उस की का, जो की वैल्यू आपको चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखो, ये भी सेम आंसर आएगा। इन दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपको ईजी लगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब की। अच्छा, ये सिंपल होगा कि कोई भी डिक्शनरी है उसमें कितने प्रकार की क्या क्या कीज़ हैं, ये जानना चाहते हैं। इन्फो डिक डॉट की, ठीक है। इसको हम लिखेंगे और अरे कीज़ होगा शायद, सॉरी, यहाँ है डॉट कीज़, हाँ मैंने गलत लिखा था, यहाँ कीज़ लिखना था। हाँ, बहुत सारी है ना। और इसमें क्या क्या कीज़ हैं देखो, नेम, एज, प्रोडक्ट, कॉस्ट। तो ये हो गई हमारी, ठीक है। तो अब अच्छा, इसमें कितने प्रकार की कीज़ हैं, अगर आप ये इनकी लेंथ जानना चाहो, जैसे ये 4 हैं तो इसकी लेंथ कर दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अब लिस्ट की फॉर्म में आ गया ना हमारे पास आंसर। तो इसकी आप लेंथ कर दो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेन। तो ये सारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। तो ये 4 कीज़ हैं इसमें। अब वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे मैंने कीज़ प्राप्त की वैसे ही वैल्यूज़ आ जाएंगे। इन्फो डिक डॉट वैल्यूज़, यानी कि कौन कौन सी वो वैल्यूज़ हैं जो कीज़ हैं। अच्छा, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। आई होप आपको ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब अपडेट करना है भाई। अच्छा, मान लो ये वाली इन्फो डिक्शनरी को हमने अपडेट करना है, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉल कर लेता हूँ, मुझे समझ में आ जाए कि मैंने अपडेट क्या करना है। इन्फो डिक, ठीक है, इसको कॉल कर लेता हूँ। अच्छा देखो, नेम, एज, प्रोडक्ट, कॉस्ट, मैं एक और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं लेट अस से कुछ जैसे कि सैलरी ऐड करना चाहता हूँ। इन्फो डिक डॉट अपडेट, तो इस प्रकार से मैं अपडेट में करूँगा।
तो अपडेट के अंदर जो आप इंफॉर्मेशन दोगे वो भी की वैल्यू और डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं जैसे देना चाहता हूँ सैलरी, तो सैलरी के आगे हमने लिखा 24,000, तो इतना लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारी इन्फो अपडेट हो जाएगी। अच्छा, अब इसको चेक करना हो तो दोबारा देखते हैं। यहाँ मैं दोबारा इसको कॉल कर लेता हूँ info_डिक्शनरी। तो ये देखो, ये सैलरी भी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि लिस्ट ये सॉरी डिक्शनरी थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसीलिए वो उन्होंने वर्टिकली उसको शो किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं अपडेट की प्रॉपर्टी। अब पॉप आइटम, पॉप आइटम क्या होता है कि लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड की है उसको डिलीट करना वहाँ से। तो अब क्या करेंगे, info_dic.pop_item। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने सैलरी ऐड किया था, तो सैलरी अगर ये क्या कहते हैं इसको दोबारा कॉल करूँगा तो सैलरी डिलीट हो चुकी होगी। तो ये होता है पॉप कंसेप्ट इसका। ये देखो, अभी जो सैलरी मैंने यहाँ ऐड की थी वो पॉप हो चुकी है, पॉप आइटम हो चुका है इसका। तो यदि मुझे अब मान लो ये तो है कि बिल्कुल लास्ट वाली आइटम डिलीट करनी हो, लेकिन पर्टिकुलर बीच में से कोई आइटम डिलीट करनी हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उसको ये पॉप आइटम यूज़ करूँगा, पॉप सॉरी सिंपल पॉप यूज़ करूँगा उसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, info_dic.pop। अच्छा, क्या हटाना है मुझे एज फैक्टर मान लो मुझे हटाना है, तो मैं एज स्पेसिफाई कर दूंगा यहाँ पर, और इसके बाद साथ में इसको कॉल भी कर लूँगा info_dic। तो ये देखो, अरे इंडो लिख दिया मैंने, अच्छा यहाँ इंडो लिख दिया मैंने गलती से, इन्फो। तो ये रहा। तो देखो एज का भी मैंने क्या कहते हैं की वैल्यू पेयर हटा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ तो मेन सब हो चुकी हैं इसकी, क्योंकि यही काम में आती हैं। अब आगे इसके पश्चात ये देखो, यहाँ पर है नेस्टेड डिक्शनरी एंड लिस्ट्स। अब डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी या दूसरी लिस्ट कैसे एंटर कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक ए नाम की कोई हम डिक्शनरी कंसिडर करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ value1। अब value1 जो की है उसकी जो वैल्यू होगी, मैं value1 नहीं, ऐसा करता हूँ कन्फ्यूजन में ना आ जाए, मैं लिखता हूँ वेरिएबल1। तो वेरिएबल1 की जो वैल्यू है वो कितने टाइप्स की हो सकती है, मान लो 3-4 वैल्यूज़ उसकी हैं। तो हम क्या करते हैं, इस लिस्ट में डाल सकते हैं, जैसे 1 4 7 9 3। तो इस टाइप से हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। और इसमें अगर डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो हम एक वेरिएबल2 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे एक और अंदर डिक्शनरी यूज़ करके। तो उस वेरिएबल के अंदर सब वेरिएबल, यानी कि जैसे उसके और पैरामीटर हो सकते हैं। मान लो ए की वैल्यू है 9 और एक दूसरा पैरामीटर है बी की वैल्यू है 11। तो इस टाइप से, तो ये इस तरह से भी नेस्टिंग की जा सकती है इसकी, और इसको चलाया जा सकता है। अब अच्छा, मान लो मुझे इसमें से कोई डाटा एक्सेस करना है, जैसे वेरिएबल1 की जो थर्ड इंडेक्स पर है, यानी कि ये 9 वाली वैल्यू, इसको एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा। देखो, इसके लिए हम वही ऊपर वाली आइटम गेट वाली यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली इंडेक्सिंग से यूज़ कर सकते हैं, आपको बताया था। तो वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल1, अगर मैं इतना पार्ट चला दूं तो क्या आंसर आएगा, सिर्फ ये लिस्ट आएगी पूरी की पूरी, ये क्योंकि ये सारी वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। अब मुझे लेकिन इसका थर्ड इंडेक्स पे, इस लिस्ट का थर्ड इंडेक्स वाला नंबर चाहिए, तो मैं इसकी चेन्ड इंडेक्सिंग कर दूंगा यहीं पे इसी के साथ में। तो मैं लिख दूंगा 3। तो अब अगर 3 लिख दिया तो इसको क्या आंसर आएगा, देखो 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इतनी लिस्ट हो गई और फिर आगे ये हो गया। अब आगे यदि इसी के साथ अगर मुझे, एक मिनट कॉमा डाल लेता हूँ, अब मुझे वेरिएबल2 का ये जो वेरिएबल है इसका ये की वैल्यू पेयर ये वाला चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे इसकी ये वाली वैल्यू चाहिए 11।
तो मैं क्या करूँगा, इसकी फिर से गेट मेथड करेंगे हम, ये वाला वेरिएबल टू, और फिर अच्छा पहले इतना मैं प्रिंट करता हूँ। देखो ये पूरी डिक्शनरी आ गई यहाँ पर, ये 9 तो ठीक है, ये पहले वाला ये आ गया, लेकिन ये पूरी डिक्शनरी आ गई। अब ये जो डिक्शनरी है, सब डिक्शनरी यानी कि ये वाली, इसका मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, इसका मुझे बी वाला पार्ट चाहिए। तो मैं बी लिख देता हूँ। और अब ये देखो 9 11 मेरे पास आ गया। ये 9 कौन से वाला है, ये वाला 9 है, ये वाला नहीं है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे लास्ट हम स्टेप पर आ गए हैं कि लूपिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लो कोई डिक्शनरी आपको दी है, तो उसमें हम लूपिंग कैसे करेंगे और मतलब कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना। देखो लेट अस सपोज मुझे एक 40 नंबर वाली डिक्शनरी बनानी है, जिसके अंदर उसके स्क्वायर्स डाले हों, की में नंबर हों और वैल्यू में उनके स्क्वायर्स हों। ठीक है, तो मैं SQ नाम से एक खाली डिक्शनरी पहले कंसिडर कर लेता हूँ। और अब फॉर लूप चलाते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 41, क्योंकि ये 40 तक चाहता हूँ मैं। तो अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, SQ डॉट अपडेट, इसको अपडेट करते जाएंगे। जैसे लिस्ट में अपेंडिंग होती है, वैसे ये इसकी अपडेशन होती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आई, पहला अक्षर मेरा आई हो और दूसरा आई का स्क्वायर हो, तो यानी कि आई स्टार स्टार 2, सॉरी 2 लिखना था। तो ये हो गया। तो ये अपडेट होता जाएगा और एक बड़ी सारी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी नंबर और उनके स्क्वायर्स वाली, पहले 40 नंबर की। तो यहाँ SQ को प्रिंट कर दूंगा। तो ये देखो ये पूरी डिक्शनरी आपकी तैयार होगी 1 से लेकर 40 तक। ठीक है, इस प्रकार की और भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अच्छा, अब एक और लास्ट कंसेप्ट बता देता हूँ लूपिंग और अच्छे से कैसे होती। मान लो आपको डिक नाम की एक डिक्शनरी दी हुई है। ठीक है, एक सिंपल सी डिक्शनरी A, उसके बाद वैल्यू 12, B की वैल्यू है 45, और फिर लास्ट में एक C ले लेते हैं। C की जो वैल्यू है वो 98 है। तो अब इसमें लूपिंग करनी। लूपिंग कैसे होगी, क्या मीनिंग है इसका, देखो मैं लिखूंगा फॉर की इन डिक, इस प्रकार से इसमें लूपिंग होगी, यानी कि सारी कीज़ जो हैं वो प्रिंट होती जाएं। तो प्रिंट कर दूंगा मैं प्रिंट की। तो अब अगर ऐसा करेंगे तो सारी कीज़ आ जाएंगी ABC। यदि मैं चाहता हूं कि इनके सामने इनकी वैल्यूज़ भी आ जाएं तो वो इस प्रकार से आएंगी। तो की, तो इसके बाद आगे डिक और उसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं की, जैसा कि गेट मेथड आपको अभी बताया है ऊपर, उसी के अकॉर्डिंगली। तो ऐसा करने पर क्या आएगा, उनके सामने उनकी वैल्यूज़ भी आ जाएगी। तो ऐसे हम लूपिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज की ये बेसिक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डिक्शनरीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, हम और भी प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे इस पर। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और भी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेटिव प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट करने वाला हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से, एकदम ज़ीरो से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।